नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बिग न्यूज़ फॉर आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानस, रायसा द स्टडी सेंटर आपकी सफलता के लिए समर्पित है। मेरे प्यारे साथियों, आज बिग न्यूज़ में आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि हमारे जो विदेश मंत्री साहब हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट आप देखिए, सच्चाई यही है कि भारत नहीं चुन सकता अपना पड़ोसी। जी हाँ साथियों, सच्चाई यही है कि भारत नहीं चुन सकता अपना पड़ोसी। मेरे प्यारे साथियों, यह जो कथन है एस जयशंकर साहब का, यह कथन है पाकिस्तान के संदर्भ में, राइट। पाकिस्तान के संदर्भ में 2016 में जब उरी में हमला किया गया था, तो उसी दौरान कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जी हाँ दोस्तों, या तो पानी या तो खून, एक साथ नहीं। या तो आप रिश्ते निभा लो या तो फिर आतंकवादी घटनाएं ही हमारे देश पे कर लो। परंतु अब भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, एक्शन नहीं लेगा। अब तो भारत बदल चुका है, जैसा कि आप जानते भी हो। बदलते भारत का स्वरूप, उसकी बढ़ती हुई ताकत, उसके बढ़ते हुए कदम आपके सामने है, जैसा कि आप देख भी रहे हो। तो मेरे प्यारे साथियों, बिग न्यूज़ क्या है? यह जो प्रोग्राम है बिग न्यूज़ फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, इसमें हम मेंस और प्रीलिम्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम देखेंगे, राइट। तो इस स्टेटमेंट की क्या सच्चाई है और इससे आपके प्रीलिम्स या मेंस में किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। यह जो बात कही गई है एस जयशंकर साहब के द्वारा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आपके आईआर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के लिए, जो हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो हमारी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमेशा, जैसा कि आप जानते हो, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, हमेशा हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी प्रति जो भारत की पॉलिसी है, वहाँ से एक प्रश्न आपका मेंस एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी आईआर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेंस में इसकी क्या भूमिका रहेगी। तो एस जयशंकर साहब की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें इन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया है। अगर आप पुस्तक का जो है एनालिसिस करोगे तो 3 बातें उभर के आती हैं। पहली बात इन्होंने ये कहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, जो विभाजन हुआ, इसके कारण भारत बहुत तेज़ी से कमज़ोर हुआ और उस पे इन्होंने एक प्रकाश डाला है, एक नज़र डाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि भारत जो है, चाइना ने जब अपने यहाँ वित्तीय सुधार की, उससे 15 वर्ष बाद, लगभग चाइना आप जानते भी हो 1980 के आसपास वित्तीय सुधार करता है। 15 वर्ष बाद लगभग 1992 में भारत सरकार जो है वित्तीय सुधार अपने यहाँ शुरू करता है। यह जो 15 वर्ष का गैप है, ये भी भारत की कमजोरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डाला गया है, राइट। उसमें ये कहा गया है कि जो हमारी परमाणु नीति है, न्यूक्लियर जो पॉलिसी है, उसमें शुरू में कहीं ना कहीं दिक्कतें थी। वर्तमान में जो है हमारी परमाणु जो पॉलिसी है, जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो इस पे स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार परमाणु जो है परीक्षण कब किया था, जो आप जानते भी हो 78 में। दूसरी बार कब किया था? 98 में। तो इस तरह से, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। आइए आज हम थोड़ा सा पड़ोसी देशों पे एक प्रकाश डालते हैं। जो भारत की पड़ोसी पॉलिसी है, जो हमारी जो है अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ भारत का क्या रवैया रहा है, भारत के सामने उनको लेके क्या चुनौतियां हैं, उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत हमेशा से जो है अपने पड़ोसी देशों को एक महत्व देता जा रहा है। कहा भी जाता है कि अगर हमारे पड़ोस के चूल्हे में अगर आग जलेगी तो आपके घर में शांति रहेगी। यही बात सच है। अगर आपके पड़ोस के चूल्हे में
आग जल रही है तो आपके घर में शांति रहेगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके पड़ोस में कोई भूखा न रहने पाए, क्योंकि जब पड़ोसी सुखी और शांति से रहता है तो हम भी सुखी और शांति से रहते हैं। अगर पड़ोसी विकास करता है तो हम भी विकास करते हैं। तो इसको भारत हमेशा जो है अपने फॉरेन पॉलिसी का एक आधार स्तंभ बना के रखा हुआ है। उसी के तहत भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है, अपने पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। ये शुरू से रहा है, चाहे नेहरू जी की सरकार हो, इंदिरा जी की सरकार हो, उसके बाद वर्तमान में अगर हम नरेंद्र मोदी साहब जी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री साहब की, तो इन्होंने जब 2014 में, आपको याद होगा कि जब ये पहली बार बीजेपी सरकार बहुमत में आती है, तो उस दौरान क्या होता है कि इन्होंने इसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को महत्व देते हुए अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं उनको अपनी शपथ ग्रहण में बुलाया था। और इसके अलावा ये पहली बार जो यात्रा किए थे वो भी भूटान की यात्रा किए थे, जो कि हमारा एक बहुत ही प्रिय पड़ोसी देश है इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो आज भी भारत अपने पड़ोसियों को बहुत ही महत्व देता है। यह चाहता है कि हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, उनकी सामाजिक संबंध अच्छे हों, हमारे राजनीतिक रिलेशन अच्छे हों। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है सामरिक संबंध अच्छे हों, यहाँ तक कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़े। अगर हमारे जो लेन देन है, व्यापार हैं, वो मुक्त व्यापार समझौता हो। राइट, इसी के क्रम में भारत ने देखिए अब कुछ संगठन भी बनाए थे, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है। ये बात अलग है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, अपने लिए बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए, किसी अन्य कारणों से, वो मुद्दा अलग है। राइट, तो भारत तो ये चाहता है कि हमारा पड़ोसी जो है सुखी हो, संपन्न हो, दिवालिया ना हो, उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स ना करे। राइट, कोई ऐसी बाहरी ताकत हमारे पड़ोस में ना आके हमें चैलेंज करे, या कोई भी ऐसी बाहरी ताकत हमारे पड़ोस को कर्ज के जाल में न फंसा के उसका शोषण करे। इस तरह से भारत हमेशा से अपने जो छोटे छोटे हम पड़ोसी देश हैं उसकी रक्षा करता आया है, उनके लिए बेहतर से बेहतर रणनीति बनाता आया है, और वो चाहता है कि वो हमेशा सुखी रहें और संपन्न रहें। राइट, ठीक है, उनसे हमारे जो रिश्ते हों वो मधुर है। वो अलग बात है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वे भारत को एक शक के नज़र से देखते हैं, बिग ब्रदर सिंड्रोम थ्योरी के हिसाब से वो देखते हैं। ऐसा नहीं है, वे ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो है हम पे दादागिरी करेगा, बड़े भाई होने का वो नाता निभा रहा है। ऐसा नहीं, जबकि भारत तो हमेशा चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है और सबसे महत्वपूर्ण है, एशिया का सबसे ताकतवर देश है, चीन, भारत और रूस। तो भारत ऐसा चाहता नहीं है कि उसके जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं वो किसी भी प्रकार से भारत से भयभीत हों, ऐसा भारत नहीं चाहता। राइट, तो भारत तो हमेशा अपने पड़ोसियों की खुशहाली की ही बात करता है। राइट, वो अलग बात है कि समय समय पे नेपाल, श्रीलंका जो है चाइना के जाल में फंसते हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के जाल में फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चाइना के चंगुल से निकल पाएगा, उस ड्रैगन के जबड़े से निकल पाएगा। एक ही चीज़ पे पाकिस्तान भारत के जो है पाकिस्तान चाइना के जबड़े से निकल सकता है जब वह भारत के शरण में आ जाएगा। राइट, और इसी संदर्भ में चूंकि भारत पाकिस्तान को अपने शरण में तो जल्दी लेने वाला नहीं है, और इसी सिलसिले में ये जो स्टेटमेंट है एस जयशंकर साहब का, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सच्चाई यही है कि भारत नहीं चुन सकता अपना पड़ोसी। राइट, पाकिस्तान के ही संदर्भ में कहा है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ही दृष्टिकोण से हम नहीं देखेंगे, बल्कि अन्य पड़ोसियों के भी दृष्टिकोण से या मद्देनज़र हम इस बात को देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। राइट, प्रमुख पड़ोसी कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमारे दो पड़ोसी हैं भारत के, एक स्थलीय है और जली हैं। जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, ठीक है, और नेपाल है, म्यांमार है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं, स्थलीय सीमा से लगाते हुए हैं। अगर हम जली पड़ोसियों की बात करें जो हमारे जो जल क्षेत्र से लगाते हैं, उसमें मालदीव है, जिसकी एक पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। राइट, ठीक है, जैसे भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वैसे ही मालदीव की पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। श्रीलंका हमारा एक जली पड़ोसी देश है। राइट, तो इससे हमारे संबंध है। आइए हम थोड़ा सा, जब पड़ोसियों की बात आती है तो उस समय अगर हम गुजराल सिद्धांत की बात या चर्चा ना करें तो हमें लगता है कि यह जो पड़ोसियों के प्रति भारत की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वह अधूरी रहेगी। बिना गुजराल सिद्धांत के कभी भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, तो बिना गुजराल सिद्धांत की ये पूरी
नहीं हो सकती। तो अगर हम गुजराल सिद्धांत की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 1996 की बात है। उस समय ये जो इंद्र कुमार गुजराल थे हमारे विदेश मंत्री थे, जैसे वर्तमान में हमारे सबसे धाकड़ विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, जिनका लोहा पूरा विश्व मान लिया है, उसी तरह इंद्र कुमार गुजराल साहब 1996 में हमारे देश के सबसे ताकतवर और बेहतर विदेश मंत्री थे। उनका लोहा पूरा विश्व मानता है। इनकी एक पॉलिसी, इन्होंने जो अपने पड़ोसी देशों को लेकर, भारत के पड़ोसी देशों को लेकर इन्होंने जो सिद्धांत बनाया, जो पॉलिसी बनाई, उसी का नाम क्या है? गुजराल सिद्धांत है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? गौड़ा साहब थे। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं गुजराल सिद्धांत में और इसकी विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता ये थी कि इन्होंने ये कहा कि अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में जो भारत है वो सबसे बड़ा देश है, सबसे ताकतवर है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, चाहे हम भौगोलिक स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा है, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें सबसे बड़ा है। राइट। तो दक्षिण एशिया का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा देश है। तो गुजराल साहब ने कहा कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे मजबूत और ताकतवर हैं, तो हमारा ये फर्ज होता है, हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमारे आसपास के जो छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं उनके प्रति हमारी जो पॉलिसी होगी, जो हमारी रणनीति होगी, वो एक तरफा होगी। हम उनके प्रति हमेशा सहिष्णुता बरतेंगे, उनके प्रति हमेशा हम एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे, शांति और सद्भावना की बात करेंगे। वे उनसे हम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करेंगे। अगर हमने सपोज दैट अगर भारत ने श्रीलंका को कुछ दिया है, नेपाल को कुछ दिया है, पाकिस्तान को कुछ दे रहा है या फिर भूटान को कुछ दे रहा है, तो ये अपेक्षा नहीं रखेगा कि वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। गुजराल साहब का यही कहना था कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए एक तरफा कार्रवाई करेगा, एक तरफा चीज़ें देगा, उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। इस सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। पहली बात कही गई कि भाई भारत जो है किसी भी देश के आंतरिक मामले में, किसी भी प्रकार का कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक संप्रभुता और अखंडता का जो है बचाव करेंगे, उसकी जो है उसका सम्मान करेंगे। राइट। इसके अलावा उसने ये इस सिद्धांत में ये भी कहा गया था कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, ऐसा देश जो किसी भी अन्य देश के खिलाफ अपनी भूभाग के, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश को नहीं देगा। कि कोई अगर बाहरी ताकत आए और श्रीलंका में आके भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करे तो इस पे भी इन्होंने प्रतिबंध, इस सिद्धांत में कहा गया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। और इस सिद्धांत में कहा गया है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के शुभ चिंतक होगा और उनके प्रति हमेशा सहिष्णु होगा और उनकी बेहतरी के लिए हमेशा काम करेगा, मिलजुल के काम करेगा। अंत में इसमें यह भी कहा गया है कि जो रिश्ते हैं हमारे, वो चाहे आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, वो रिश्ते हर जो है उनमें प्रगाढ़ता लाई जाएगी। तो ये तमाम बातें गुजराल सिद्धांत में की गई थी। अगर हम भारत की चुनौतियों की बात करें कि भारत किन चुनौतियों से गुजर रहा है, अगर अपने पड़ोसी देश की बात करें तो देखिए, पड़ोसी देश की जब भी बात आती है तो एक बहुत बड़ा जो है, हमारे जो उतनी भी पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, वो छोटे छोटे हैं, उनके दिमाग में एक डाउट रहता है, एक शक रहता है, या आप भ्रम कह सकते हैं। वो भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम की बात आती है। उनका मानना होता है कि भारत जो है बड़ा भाई की तरह है, दादागिरी करेगा, हम पे जो है बेवजह अनुशासन करेगा, हमारी संप्रभुता और अखंडता में हस्तक्षेप करेगा, हमारे जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। इस तरह की तमाम बातों को लेकर वो डाउट में रहते हैं और भारत को बैलेंस करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भारत को बैलेंस करना चाहता है और वे विभिन्न प्रकार के जो है इस बैलेंस के चक्कर में वो क्या करते हैं, चाइना से अनेक प्रकार के समझौते, आर्थिक राजनीतिक समझौते कर बैठते हैं या सैन्य समझौते कर बैठते हैं। राइट। जबकि ऐसा नहीं है, भारत बिल्कुल ये नहीं सोचता कि हम अपने किसी भी हमारे जो छोटे पड़ोसी देश हैं हम उनको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत महसूस कराएंगे या दबाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं भारत सोचता। राइट। जबकि हमारे पड़ोसी ऐसा सोचते हैं। अगर दूसरी हम चुनौती सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो चुनौती भारत के लिए एक बहुत बड़ी है, वो आतंकवाद की महत्वपूर्ण चुनौती है जो हमारे पड़ोसी देशों से आती है। राइट। अगर पाकिस्तान की तरह अगर हमारा पड़ोसी देश हो तो वो छोटा तो देखने में है, लेकिन देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, वो बहुत ही डेंजरस है, देखने में वो छोटा लगता है। राइट। तो अगर ऐसे पड़ोसी देश हैं वो आपके बगल में हो जाएं, अगर आपके ऐसे पड़ोसी हो जाएं तो उनके चूल्हे में जो आग रहेगी वो आपके घर में आग लगा देंगे।
आप तो सोचोगे कि हम उनके चूल्हे में आग जले, वे खुश हों, उनकी समृद्धि बढ़े तो हम भी शांत रहें। वो अपने चूल्हे में तो आग लगाएंगे और अपनी चूल्हे की आग निकाल के आपके घर में लगा देंगे। तो ऐसे भी पड़ोसी तो नहीं चाहिए ना हम सबको। तो एक तो ये भी चुनौती है जो आतंकवाद से संबंधित है। दूसरी चुनौती आर्थिक स्थिति है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे हम श्रीलंका के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है पूरी तरह से, राइट। नेपाल की स्थिति खराब हो रही है। तो हम जब देखते हैं अपने पड़ोसी, अफ़गानिस्तान की स्थिति ऑलरेडी खराब है, तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो ये भी भारत के लिए एक चुनौती है कि कहीं न कहीं जो अन्य ताकतवर देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, इनकी आर्थिक मदद करके इन्हें अपनी कर्ज के जाल में फंसाएगा और धीरे धीरे इनकी भूभाग, इनकी संसाधन, इनके रिसोर्स, इनके नेचुरल जो भी मिनरल्स हैं उसका उपभोग करेंगे वो लोग, और जो भारत के लिए एक समस्या बन जाएगी, राइट। तो ये भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक देखें, सामरिक देख लें, तो सामरिक चुनौती भी है। जैसा कि आप नेपाल को देखते हो, चाइना नेपाल के माध्यम से भारत को जो है परेशान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर हम उठा लें, श्रीलंका में भी यही स्थिति हो रही है, पाकिस्तान को देख ही रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं हम सामरिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भारत के कनेक्टिविटी की चुनौती है। अगर भारत कोई भी सामान अफगानिस्तान भेजना चाहे तो पाकिस्तान से होके नहीं जा सकता, या भारत अरब कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का जो है लेन देन करना चाहे तो पाकिस्तान सबसे अच्छा रास्ता था, लेकिन पाकिस्तान जाने ही नहीं देता। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट। तो कनेक्टिविटी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अगर हमारे जो है पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं। एक चुनौती ये भी है कि भारत ने जो है सार्क को ले लीजिए, बिम्स्टेक को ले लीजिए, ये बहुत ही सफल क्षेत्रीय संगठन नहीं थे। ये एक तरह से मान लीजिए कि असफल क्षेत्रीय संगठन हुए। ये भी एक बड़ी चुनौती भारत के सामने हुई कि इनको कैसे सफल बनाया जाए, ठीक है। तो ये तमाम चुनौतियां भारत के साथ हैं। इसको हम जब स्पेशल में आपको जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। भारत हमेशा प्रयास करता है कि उसके जो पड़ोसी हैं वो खुशहाल रहें, राइट। तो इसलिए वो मुक्त व्यापार समझौता करता है, चाहे वो भूटान के साथ हो, चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे मालदीव के साथ हो, तमाम देशों भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है ताकि इनके यहाँ जो भी हमारे सामान बिक रहे हैं या वे हमारे मार्केट में जो है किसी भी प्रकार से बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकते हैं। तो समाधान के लिए भारत कोशिश कर रहा है, भारत हमेशा कोशिश करता है। दूसरा क्या कर सकता है, भारत टॉक पे भरोसा करता है कि भाई बातचीत कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है बातचीत करके समाधान निकाला जाता है। हम भारत हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान की जो है कोशिश करता है। तो इन सारी चीज़ों पे भारत तो करता है। तो ये जो न्यूज़ है, जो कथन था कि सच्चाई यही है कि भारत नहीं चुन सकता अपना पड़ोसी, एस जयशंकर साहब, तो पाकिस्तान को कैसे चुन ले भारत, राइट। जब तक पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को रोकना नहीं करेगा, या फिर जब तक सिर्फ आतंकवादी घटनाएं ही नहीं, जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना शुरू कर देगा, भारत कैसे उससे संबंध बना ले। आप जानते हैं 2001 में संसद पे हमला हुआ था, 2008 में मुंबई हमला हुआ था, 2016 में अगर हम बात करें तो उरी हमला हुआ था, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। तो ये इतने सारे हमले भारत पे किए गए हैं जिसमें हमारे बहुत सारे शहीद जवान मरे हैं। तो हम तो एक साथ भाई हमारे ब्लड भी बहें और हम आपको रोटी भी खिलाएं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो उसी सिलसिले में एस जयशंकर साहब की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत पॉलिसी पे, और उनका ये स्टेटमेंट भी है। आइए हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में आपके लिए कहाँ से यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न बनेगा द इंडिया वे, स्टार लगा देता हूँ, इस बात को नोट करना। द इंडिया वे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एस जयशंकर साहब की, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो है इसका मराठी अनुवाद है भारत मार्ग। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत मार्ग पुस्तक के लेखक कौन है, एस जयशंकर साहब। यह एक मराठी अनुवाद है किसकी, द इंडिया वे की, राइट। दूसरा क्वेश्चन है गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत पे उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पीसीएस ने प्रश्न पूछ लिया है, आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से आपसे प्रश्न बन सकता है। 1996 में गुजराल सिद्धांत तो शुरू किया गया था और इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम था। ये याद रखना, ये विदेश मंत्री थे। क्या थे, विदेश मंत्री थे,
ठीक है। 1996 में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से कौन रोका था? इंद्र कुमार गुजराल। जब भी इंद्र कुमार गुजराल की बात आती है तो दो महत्वपूर्ण बात आती है, तो गुजराल सिद्धांत आता है और दूसरा आता है सीटीबीटी। जो ये समझौता है सीटीबीटी, इस पे हस्ताक्षर करने के लिए 1996 में इंद्र कुमार गुजराल साहब ने ही रोका था। आज तक भारत ने सीटीबीटी पे किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं किया है। तो मैंने क्या देखा मेरे प्यारे साथियों, ये जो स्टेटमेंट है एस जयशंकर साहब का, इससे संबंधित आईएएस में या यूपीपीसीएस में जो भी प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने देखा और उसका एनालिसिस किया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।